अशरफ ने अपने बेटे सुलेमान की शादी एक यतीम लड़की से कर दी और फिर बहू पर गंदी नज़र रखने लगा, जिसकी वजह से इसने सुलेमान को दुबई भेज दिया और बहू को गुनाह की दावत देने लगा। तो बहू ने अशरफ के चेहरे पर थूक दिया। तो गुस्से में आकर अशरफ ने बहू की टांगें तोड़ दी और बेटे को बताया कि रात को लड़के हमारे घर बुलाती थी और एक दिन वही इसकी टांगें तोड़कर चले गए। सुलेमान ने गुस्से में आकर इसे तलाक भेज दी और सुसर ने इसे उठाकर बाहर फेंक दिया। 2 साल के बाद अशरफ ने सुलेमान को दूसरी शादी के लिए पाकिस्तान बुलाया। तो एयरपोर्ट पर बेटे को लेने के लिए गया तो इसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सलमान अपने दोस्त की कज़न की शादी पर गया था। इसके दोस्त ने सलमान को अपनी खालाजाद बहन की शादी पर बुलाया था, जो कि इसके पास ही रहती थी। सलमान 30 साला नौजवान था, शरीफ था, शादी क्या थी, बस सादगी से निकाह ही था। ज़्यादा लोगों को बुलाया नहीं गया था। सेन में ही शादी का इंतज़ाम किया गया था। कुछ दूर पड़े के रिश्तेदार और मोहल्लेदार वहाँ मौजूद थे। सलमान की नवीद से बड़ी अच्छी दोस्ती थी। नवीद ने इसे शादी पर बुलाया था। कहने लगा कि मेरी यतीम कज़न है। नवीद शादीशुदा बाल बच्चेदार था। हाल ही में इसके वालिदा का इंतकाल हो गया था, इसलिए अपनी यतीम कज़न का रिश्ता इसी ने तय किया था। खुद भी गरीब था, इसलिए जहेज़ देने से कासर था। इसलिए पहले ही कह चुका था कि सिर्फ 4 जोड़ों में ही अपनी बहन को रुखसत कर सकता हूँ। लेकिन जब बारात आई तो लड़के की माँ कहने लगी कि तुम लोगों ने हमसे ये बात छुपाई कि ये नवीद की सकी बहन नहीं है, बल्कि खालाजाद है। नवीद कहने लगा कि मैंने हमेशा इसे बहन समझा है। वो कहने लगी कि फिर भी हमें इस बात से अनजान रखा गया। नवीद कहने लगा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहने लगी कि हम इस लड़के की शादी इसी वक्त लेंगे जब आप लोग हमें जहेज़ में 5 लाख की रकम दोगे। ये सुनकर नवीद परेशान हो गया, क्योंकि निकाह ख्वाह मौजूद था। निकाह से पहले ही इसकी सास 5 लाख का मुतालबा करने लगी। वो कहने लगा इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता, और ये कौन सा वक़्त है ऐसी बातों का। अगर आपकी ऐसी ही कोई डिमांड थी तो आपको पहले बताना चाहिए था। वो कहने लगी तुमने भी तो हमें पहले ये नहीं बताया था कि ये तुम्हारी सच्ची बहन नहीं है। वो कहने लगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की तो आपको पसंद आ ही गई थी ना। वो कहने लगी बस 5 लाख दोगे तो हम शादी करेंगे, वरना हम बारात वापस ले जाएंगे। नवीद इनके सामने हाथ जोड़ने लगा, खुदारा इस तरह से मेरी बहन को जलील करके मत जाओ। इससे कौन शादी करेगा, और इतनी बड़ी रकम मैं नहीं दे सकता। मैं तो खुद छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चलाता हूँ और जो भी कमाता हूँ महीने में खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब वो औरत ना मानी और बारात लेकर जाने लगी तो नवीद इनके पैरों को पकड़कर इल्तिजा करने लगा। सलमान ने जब ये सब देखा तो नवीद से कहने लगा कि तुम ऐसे घटिया लोगों के साथ अपनी बहन की शादी मत करो। ये लोग तुमसे हमेशा पैसे मांगते रहेंगे और जो तुम पूरे नहीं कर सकते। लड़के की माँ ने जब ये सुना तो सलमान से कहने लगी कि हम घटिया हैं और तुम बड़े आला ज़र्फ़ हो, तो तुम क्यों नहीं शादी कर लेते इस यतीम से, वो भी बिना जहेज़ के। सलमान कहने लगा ठीक है, मैं तुम्हें इस लड़की से निकाह करके दिखाता हूँ, और वो भी बिना जहेज़ के। नवीद ये बात सुनकर सलमान को देखने लगा। सारी बारात वापस जा चुकी थी। सलमान ने कहा कि तुम अपनी कज़न का निकाह मुझसे कर दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा और तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। नवीद तो खुशी के मारे इसे गले लगाने लगा, कहने लगा कि खुदा तुम्हें इसका बड़ा अजर देगा, तुमने हमारी इज्जत रख ली। नवीद ने अपनी कज़न नौरीन का निकाह सलमान के साथ पढ़ा दिया। निकाह के बाद सलमान इसे जब अपने घर ले जाने लगा तो नौरीन बहुत रो रही थी। सलमान ने इसे दिलासा दिया कि वो परेशान ना हो, तो वो कहने लगी कि आपके घर वाले क्या मुझे कबूल कर लेंगे। इसी बात को लेकर सलमान भी बहुत परेशान था, क्योंकि इसके वालिद हर बात से अनजान थे और थे भी सख्त मजाज। अपने दोस्त की बेटी से सलमान का रिश्ता तय कर चुके थे। इसके वालिद चाहते थे कि इनके दोस्त की बेटी आए, क्योंकि वो बहुत अमीर थी और फिर बहुत ज़्यादा जहेज़ लाने वाली थी। सलमान को अपने वालिद की पसंद पर कोई इतराज़ ना था, लेकिन हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि इससे नौरीन से निकाह करना पड़ा।
वो जानता था कि इसका बाप इस बात को इतनी आसानी से नहीं मानेगा। जैसे ही इसने बिनोनी दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा अशरफ ने खोला था। सामने सलमान के साथ एक लड़की को सुर्ख लिबास में घूंघट में देखा तो माथे पर बल डाल लिए। तो अशरफ हैरत से सलमान को देखने लगा, कहने लगा कि ये कौन लड़की है। सलमान कहने लगा, बाबा मैं आपको बताता हूँ, पहले हमें अंदर तो आने दें। अशरफ कहने लगा, तुम अंदर आ सकते हो, ये नहीं, पहले मुझे बताओ कि ये कौन है। इस लड़के का सुर्ख लिबास, हाथों में चूड़ियाँ, मेहंदी और इसका हुलिया देखकर अशरफ ठटक गया था कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अशरफ इंतहाई गुस्से में था। सलमान कहने लगा कि इस लड़के की बारात वापस चली गई थी, वो लोग जहेज़ मांग रहे थे और इसके भाई के पास जहेज़ देने के पैसे नहीं थे। और इसका भाई मेरा दोस्त है, वो बहुत रो रहा था कि इसकी बहन के साथ निकाह कौन करेगा। इसलिए बाबा मैंने इस लड़की की इज्जत रखी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत काम किया है, मैंने इससे निकाह कर लिया है। ये सुनना था कि ज़ोरदार थप्पड़ अशरफ ने सलमान के मुंह पर दे मारा था। कहने लगा कि तुम इस दो टके की गरीब लड़की को यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या समझा था तुमने? क्या मैं पागल हूँ? मैं अपने दोस्त को ज़ुबान दे चुका हूँ, तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूँ और तुम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। फिर किससे पूछकर तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? अभी के अभी इस लड़की को तलाक देकर निकालो घर से बाहर। वो कहने लगा, बाबा आपको क्या हो गया है? मैं कैसे इसे तलाक दे सकता हूँ? इस बेचारी की क्या गलती है? मैं इसे नहीं छोड़ सकता। गलती मैंने की है। आप जो चाहे सज़ा दें, मुझे मार लें, खुदा के लिए हमें कबूल कर लें। मैं खुद आपके दोस्त से माजरत कर लूँगा, माफ़ी मांग लूँगा। अशरफ बेतहाशा गुस्से में था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकता था। वो अपने कमरे में गुस्से से चला गया। नूरीन तो ये सब देखकर परेशान हो गई थी कि ससुर तो गुस्से का बहुत तेज़ है, पता नहीं इसे कबूल भी करेगा कि नहीं। सलमान ने हाथ पकड़कर नूरीन को घर में दाखिल किया, घर का दरवाज़ा बंद किया और नूरीन को अपने कमरे में लेकर आ गया। कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मेरा बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वक्ती तौर पर गुस्सा करेगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। नूरीन को इसने बेड पर ले जाकर बिठा दिया। जैसे ही नूरीन का घूंघट उठाया तो देखता ही रह गया। वो तो बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र लड़की थी, यही कौन 17-18 साल की। सलमान को तो अंदाज़ा ही नहीं था कि वो लड़की इतनी हसीन हो सकती है। इसे तो अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था, क्योंकि वो सानवली रंगत का नौजवान था। बीवी की खूबसूरती को देखकर और इसकी मासूमियत को देखकर इस पर दिल फिदा होने लगा था। सलमान नूरीन को पाकर बेहद खुश था और नूरीन इसे पाकर, क्योंकि सलमान ने इसकी इज्जत रखी थी और बहुत अच्छा इंसान था। सुबह जब वो सादा लिबास में डरते डरते सलमान के साथ कमरे से बाहर निकली, तब अशरफ साहब गुस्से में लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। जब लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो लड़की इतनी कम उम्र और इतनी हसीन होगी। कुछ पल तो वो अखबार पढ़ना ही भूल गया था। सलमान नूरीन का हाथ पकड़े अपने बाबा के पास आ गया। कहने लगा, बाबा आप हमें माफ़ कर दें और ये बहुत अच्छे से आपकी खिदमत करेगी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अशरफ नूरीन के हुस्न को देखकर चुप सा हो गया था और अंदर ही अंदर इसके हुस्न को सराहने लगा था। कहने लगा, ठीक है, मैं सिर्फ इस शर्त पर कबूल करूँगा कि ये मेरी हर बात मानेगी, मेरी किसी बात से इनकार नहीं करेगी, वरना तुम इसे तलाक दे दोगे। सलमान कहने लगा कि मेरी बीवी आपकी किसी भी बात पर इख्तलाफ नहीं करेगी, आपकी बहुत खिदमत करेगी। अशरफ कहने लगा, ठीक है, इसे कहो कि किचन में जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाए, बल्कि सबके लिए बनाए। नूरीन जल्दी से किचन में चली गई। कुछ ही देर में वो ये जान चुकी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। इसने जल्दी से पराठे बनाए, आमलेट बनाया, चाय बनाई और फिर बाहर लाउंज में रखे छोटे से टेबल पर सजा दी। अशरफ ने जब नाश्ता किया तो वो बहुत खुश था, क्योंकि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, खाना भी बहुत अच्छा बनाना जानती थी। कहने लगा कि बहू तो बहुत अच्छी लाए हो, खूबसूरत भी है और खाना भी अच्छा बनाती है। ससुर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नूरीन खुश हो गई थी कि चलो उन्होंने कबूल तो कर ही लिया, लेकिन
वो ये नहीं जानती थी कि इसका ससुर इस पर बुरी नज़र रखने लगा है। सलमान भी खुश हो गया था। सलमान एक बहुत बड़ी फर्म में नौकरी करता था। अच्छी तनख्वाह थी। घर में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। वो सुबह ऑफिस चला जाता और इसके बाद अशरफ की नाजेबा हरकतें शुरू हो जाती। शादी के चंद दिन ही नूरीन ने अच्छे गुजारे थे। वो किचन में काम कर रही थी जब अशरफ साहब किचन में आ गया। इसे काम करता देखकर कहने लगा, बहू इतनी गर्मी है और तुमने दुपट्टा पहन रखा है, ऐसे तो तुमको गर्मी और लगेगी, और यहाँ कौन है जो तुम्हें देखेगा। चलो शाबाश, दुपट्टा उतार कर काम करो। ये सुनकर नूरीन कुछ तसब्बुब का शिकार हुई थी। नूरीन कहने लगी, नहीं अब्बा जी, मैं काम कर लूँगी, मुझे बिना दुपट्टे के रहने की आदत नहीं है। इसने अच्छी तरह से सर पर दुपट्टा ले रखा था। वो कहने लगा, चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो कहने लगा कि क्या पका रही हो? तो कहने लगी, सलमान मुझे पुलाव का कह कर गए हैं, अगर आपने कुछ और खाना है तो मैं वो बना देती हूँ। वो कहने लगा, खाना बनाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं अकेला ही होता हूँ, पूरा दिन दिल नहीं लगता। अच्छा है कि तुम आ ही गई हो, तुमसे बातें कर लिया करूँगा। नूरीन ससुर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। वो तो यही समझती थी कि ये मेरा बाप है और मुझे बेटी समझ रहा है। इसने खाना बनाया और अपने ससुर के कमरे में चली गई, लेकिन इसने दरवाज़ा खुला ही रहने दिया था। इस वक्त अशरफ अखबार पढ़ रहा था और नूरीन को देखकर इसने अखबार एक तरफ रख दी, कुर्सी पर बैठ गई। कहने लगी, जी अब्बा जी, आपने क्या बातें करनी है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा बोलने की आदत ही नहीं है। अशरफ कहने लगा, पहले तो मुझे शादी पर बहुत एतराज़ था। मैं सोच चुका था कि तुम्हें कबूल नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती ने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए हैं। नूरीन ने ससुर की ये बात सुनी तो हैरान हुई थी। ससुर की जानिब देखा तो ससुर की नज़रें अपने ऊपर महसूस करके वो फ़ौरन से कुर्सी से खड़ी हो गई। अशरफ कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहने लगी, अब्बा मुझे घर के दूसरे काम भी करने हैं। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, अशरफ ने इसका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, इधर मेरे पास बैठो। नूरीन हाथ छुड़ाने लगी। इसके ससुर ने इसे अपने पास बेड पर बैठा लिया। कहने लगा, छोड़ो घर के काम को, घर के कामों के लिए तो मैं तुम्हें मुलाजमा रख दूंगा, बस तुम मुझे राज़ी रखने की कोशिश किया करो। जानती हो मैंने तुम्हें इस घर में रखा इसलिए है ताकि तुम मुझे खुश रखो। ये सुनकर नूरीन बेहद परेशान हुई थी। ससुर के हाथ से अपना हाथ छुड़वाने लगी। बड़ी मुश्किल से नूरीन ने अपना हाथ अपने ससुर के हाथ से छुड़वाया था और फ़ौरन से कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ कर बंद हो गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका ससुर इससे इस किस्म की बातें भी कर सकता है। नवीद ने बड़ी मुश्किल से अपनी बहन की शादी की थी, क्योंकि नवीद की बीवी ने इसका जीना दो पर कर रखा था। जब से इसकी खाला का इंतकाल हुआ था, इसकी बीवी नूरीन को लेकर इस पर शक करती थी। कहती थी कि तुम इस लड़की को की शादी कर दो, वरना ये कोई ना कोई गुल तुम्हारे साथ खिलाएगी। हालांकि नवीद हमेशा अपनी इससे छोटी बहन समझता था। अपनी बीवी से इसी बात पर झगड़ता था कि तुम्हारी छोटी जहनीत का मेरे पास कोई इलाज नहीं। कहने लगी कि इसकी शादी करो, वरना मैं इस लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगी। इसलिए नवीद ने इसका रिश्ता तय किया था। नवीद की बीवी कह चुकी थी कि शादी के बाद ना तो ये हमारे घर आएगी और ना ही हमसे कोई राब्ता रखेगी, लेकिन खुदा की करनी ये हुई कि बारात वापस चली गई और सलमान ने मुझसे निकाह कर लिया। वो तो समझती थी कि अब इसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जिसे अपना बाप समझती रही इसके साथ इस किस्म की बातें भी कर सकता है। वो सोच रही थी कि सलमान से ये सब कहेगी तो वो कभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, ना ही अपने बाप पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम बर्दाश्त करेगा। हो सकता है कि सलमान मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन दूसरा रास्ता गुनाह का था, जो बुरा था, जो नूरीन मर कर भी नहीं कर सकती थी। फूट फूट कर रोने लगी, क्या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। रात को जब सलमान आया तो इससे कुछ देर पहले ही वो कमरे से बाहर आई थी। इसने सलमान से कोई बात नहीं की। खाने पर अशरफ कहने लगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारी बीवी मेरा ख्याल रखेगी, ये तो हर वक्त
कमरे में बंद ही रहती है। घर का काम जल्दी जल्दी करके अपना कमरा बंद करके दोबारा मुझे पूछती भी नहीं है। आज तो इसने मुझे दोपहर का खाना तक नहीं दिया, ना ही शाम की चाय दी। ये सुनकर सलमान नूरीन को गुस्से से देखने लगा। कहने लगा कि तुमने अब्बा को चाय क्यों नहीं दी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे और क्या ना कहे। अगर सच कहती तो यकीनन वो कभी भी अपने बाप पर शक नहीं करता, इसी को बुरा भला कहता। ये तो एक फितरी सी बात है थी, और हमारे माशरे में कभी भी कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरे सर में शदीद दर्द था। मैं कमरे में आकर थोड़ी देर लेट गई थी। आराम करके उठकर अब्बा जी को खाना और चाय दूंगी, लेकिन पता नहीं मेरे सर में इतना दर्द था कि मैं सो गई। अभी कुछ देर पहले ही मेरी आँख खुली है। इस दिन तो नूरीन का बहाना चल गया, लेकिन वो रोज़ रोज़ ऐसे बहाने नहीं बना सकती थी। एक बार अशरफ ने फिर से इसे कमरे में बुलाया तो वो टाल मटोल करने लगी, लेकिन इस बार अशरफ ने इसका हाथ पकड़ा और इसे अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। कहने लगा कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे खुश नहीं रखोगी तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम याद करोगी। तुम्हारे पास यहाँ रहने का बस एक ही रास्ता है कि तुम मुझे राज़ी रखो। वो कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ। ससुर भी बाप जैसा होता है, बल्कि बाप ही होता है। मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझसे इस किस्म की बातें करते हुए वो कहने लगा कि मैं तो तुम्हें अपनी बहू समझता ही नहीं हूँ। मैंने तो अपने बेटे के लिए बहुत ऊंचे ख्वाब देखे थे। तुम जैसी लड़की को तो मैं अपनी बहू का दर्जा देने लगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। नूरीन कहने लगी कि मैं गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करूँगी। अगर आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी और सारा इल्ज़ाम आप पर आएगा। ये सुनकर अशरफ के होश उड़े थे, क्योंकि घर में इसके और अशरफ के अलावा और कोई नहीं रहता था। चंद रोज़ बाद ही अशरफ ने दुबई में अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात की। वो कहने लगा कि सलमान की नौकरी तुम अपनी दुबई वाली फैक्ट्री कंपनी में लगवा दो। अशरफ के दोस्त ने सलमान की नौकरी दुबई में लगवा दी और चंद रोज़ बाद ही अशरफ ने सलमान से कहा कि तुम्हारी नौकरी मैंने दुबई में लगवाई है और वहाँ तुम ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हो। वो कहने लगा, अब्बा मुझे वहाँ जाने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी, आप मुझसे पूछकर भी तो मेरी नौकरी लगवाते। मैं यहाँ भी अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, हमारे घर में कोई कमी नहीं। वो कहने लगा, आज नहीं है, कल को जब बच्चे होंगे तब तो कमी होगी। बेहतर है कि तुम अभी से दुबई में जाकर कमाओ, ताकि कल तुम्हें परेशानी ना उठानी पड़े। अशरफ का मकसद तो कुछ और ही था, लेकिन बहरहाल नूरीन ने सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हुई थी। जिस दिन सलमान ने दुबई जाना था वो बहुत रो रही थी। वो कहने लगा, तुम बेफिक्र रहो, मैं जैसे ही वहाँ पर सेट हो जाऊँगा तो तुम्हें भी बुला लूँगा। और अब्बा को भी सलमान के जाने के बाद तो जैसे अशरफ को किसी चीज़ का डर नहीं रहा था। वो कहने लगा कि अब तुम क्या कर सकती हो, मैंने सलमान को बाहर भेज दिया है और तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। अगर तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया और फिर मैं कहूँ तो फिर मैं कहूँगा कि ये लड़की किसी और के साथ गुनाह करती थी, मैंने इसे पकड़ लिया, इसलिए ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ये सुनकर नूरीन रोने लगी थी। कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए, मैं आपकी बेटी की जगह हूँ। लेकिन जैसे ही अशरफ ने गलत इरादे से इसका दुपट्टा उतारना चाहा तो इसने अशरफ के मुंह पर थूक दिया। ये देख अशरफ को इतना गुस्सा आया कि इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने अपने कमरे में रखी कुर्सी उठाई और ज़ोर से नूरीन के पैरों में फेंक दी। नूरीन वहीं पर गिरकर रोने लगी। इसने इसी कुर्सी को उठाकर नूरीन की दोनों टांगों पर मारना शुरू कर दिया। नूरीन कमज़ोर से लड़की थी, इसकी टांगों की हड्डी टूट गई और इसे घसीटकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम कमीनी ज़ात की लड़की, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मुझ पर थूको। रात के वक़्त इसने नूरीन को घर से निकाल दिया था।
नूरीन रोई जा रही थी। लेकिन जब सुबह उठकर अशरफ ने दरवाज़ा खोला तो नूरीन दरवाजे के पास ना थी। इसने कहा कि चलो अच्छा है जान छूटी। इसने सलमान को फ़ोन करके यही कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और के साथ भाग गई है। ये सुनना था कि सलमान को गुस्सा आ गया। 1 साल इस बात को गुजर गया था जब अशरफ ने कहा कि मेरे दोस्त की बेटी की शादी अभी भी कहीं नहीं हुई और मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा इसी से शादी कर लो, तुम दुबई से वापस लौट आओ। ये सुनकर सलमान ने अपने बाप की बात मान ली। लेकिन जैसे ही अशरफ एयरपोर्ट पर इसे लेने गया तो सलमान अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ इसकी मजदूर बीवी भी थी। नूरीन को सलमान के साथ देखकर अशरफ का रंग उड़ा था। सलमान का चेहरा देखकर वो जान गया था कि वो सारी सच्चाई जान चुका है। वो अपने बाप को बड़े गौर से देख रहा था। असल में नूरीन जब टांग की हड्डी टूटने की वजह से अपने आप को घसीटकर सड़क तक पहुंची तो वहीं पर फ़कीरों का एक गिरोह गुजर रहा था और वो फ़कीरों का मालिक इन्हें गाड़ी में बैठाकर दूसरे मुल्कों में भेज रहे थे ताकि वहां जाकर वो भीख मांगे और पैसा कमा कर इन्हें दें। जब नूरीन को यूं अपना आप को घसीटते देखा तो समझे कि ये कोई फ़कीर नहीं है, इसलिए इसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। नूरीन रोने लग गई, लेकिन इन फ़कीरों के मालिक ने इसे दुबई भेज दिया और कहने यहाँ भी भीख मांगो। नूरीन वहाँ पर मजबूरी में भीख मांगने लगी। वहीं इसे सलमान नज़र आया। सलमान ने जब नूरीन को वहाँ देखा तो बेहद परेशान हो गया। इसके बाप ने तो कुछ और ही कहानी सुनाई थी। जब इसने नूरीन से हकीकत जान ली तो इसे बहुत अफसोस हुआ था। इसने वहाँ पर नूरीन का बहुत इलाज करवाया और इसकी टांग की हड्डी जुड़ चुकी थी, लेकिन अभी इसकी टांगों पर प्लस्तर था। इसलिए जब वापस लेकर आया था तो वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्द इसकी टांगों का प्लस्तर उतर जाएगा और वो चलने के काबिल हो जाएगी। अशरफ ने जब ये सब देखा तो अपनी नज़रों में गिरकर रह गया था। सलमान कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप ऐसा भी हो सकता है। वो कहने लगा मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी बीवी को अलग घर में रख सकता हूँ। आप मेरे बाप हैं, इसलिए आपका खर्चा मैं ज़रूर उठाऊँगा और आपके किए की सज़ा अल्लाह आपको देगा, मैं नहीं। लेकिन मेरी बीवी मेरे साथ अलग घर में ही रहेगी। फिर ऐसा ही हुआ। सलमान नूरीन के साथ रहने लगा। अशरफ बीमार रहने लगा। रो रो कर कभी अपने बेटे से माफ़ी मांगता तो कभी अपनी बहू से। लेकिन आप बताएं, क्या ऐसी गलती की कोई माफ़ी हो सकती है?